नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं आलू का गढ़ एवं आलू की राजधानी के नाम से देश भर में विख्यात सादाबाद क्षेत्र में। और सादाबाद क्षेत्र में आज हम ओपनिंग करने जा रहे हैं पैदावार की ग्राउंड सर्वे से, क्योंकि पैदावार को लेकर लगातार किसानों का मनोबल तोड़ने का इस समय पर काम कुछ अराजक तत्वों द्वारा किया जा रहा है और लगातार ये कोशिश की जा रही है, लगातार किसानों के ब्रेन मैपिंग, ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है ताकि कैसे भी किसान जो है सस्ती दरों पर आलू जो है छोड़ जाएं और फिर वो सस्ती दरों पर आलू खरीद कर एक मोटा मुनाफा कमाएं आलू को भविष्य में बेचकर। लगातार कई स्थितियां ऐसी बनाई जा रही हैं कि किसान सस्ती दरों पर छोड़ने के लिए जो है मजबूर हो जाए। किसानों से यहां तक कहा जा रहा है कि अब आलू में कुछ नहीं होना है, लेकिन ये सिर्फ किसान ही जानते हैं कि इस आलू में अब बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला समय होने जा रहा है, क्योंकि किसान को ये समझ में आ गया है कि जो मंडियों में इस समय पर आलू बिक रहा है वो कच्चा हाइब्रिड आलू है और जो पक्का है वो होली के बाद खुदेगा। और यहाँ मंडियों में एक चीज और स्पष्ट हो गई है कि पक्का आलू जो कोल्ड का पुराना है वो 500 से लेकर 750 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है, चाहे वो चिप्सोना हो या सूर्या हो। आज दिल्ली की आजादपुर मंडी देख लीजिए, और जबकि नया आलू 350 से लेकर 400 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है। तो ऐसे में ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि पक्का आलू अपने अधिकतम उच्च रेटों पर ही जो है बिकता है और बिकता चलेगा। लेकिन कुछ लोगों की जो मेंटेलिटी है बहुत ज्यादा दूषित है, किसान विरोधी है और किसान बहुत ज्यादा उनसे जो है परेशान है। कई लोगों ने तो अपने किसानों को ब्रेन वॉश करने के लिए, किसानों से सस्ता आलू खरीदने के लिए यूट्यूब चैनल तक बना लिए हैं और लगातार वो गंदगी फैलाने का इस समय पर प्रयास जो है कर रहे हैं। कभी किसानों को जो है जो सटीक जानकारी होती है वो प्रोवाइड नहीं की जाती है, कभी जो है किसानों को आलू के सही रेट नहीं लिए देते हैं, जिससे किसानों को जो है एक बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। यहाँ पर मेरे साथ में कई किसान मौजूद है। मैंने क्या कहा है, ग्राउंड जीरो की ओपनिंग शहर में नहीं कर रहा हूं ताकि ग्राउंड पर जो हालत है उसकी बानगी आप लोगों के सामने आ जाए। क्योंकि देखिए, एक महीना पूरा सर्दी गलन भरी पड़ी, सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए, उसके बाद में एक साथ सूर्यदेव दर्शन देते हैं और लगा तीसरे दिन ही आलू में जो है एक बर्फ की सफेद परत जो है जम जाती है, यानी पाला जम जाता है। किसान उससे भी निच्चू नहीं होते, फिर जो है धूप खिलती है और उसके बाद में बारिश होना शुरू हो जाती है। बारिश नहीं, किसानों के अरमानों की आफत होना शुरू हो जाती है और फिर किसान अपने आप को ठगासा महसूस करता है। उत्तर प्रदेश में ब्लाइट एक बड़े चरम पर है, हमने पिछले ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग में बताई थी और इसका प्रमाण आप जो है यहाँ पर देख लीजिए। ये सब जो है आपको दिखाई दे रहा होगा। किसानों के पास में सूचनाएं आ रही है अखबारों के माध्यम से कि आलू का वैश्विक निर्यात यानी रूस के लिए आलू जाएगा। उससे पहले किसी ने भी किसानों को नहीं बताई कि आलू जो है विदेशों को जाता है। जैसे ही अखबार में आई तमाम बोलने लग गए कि आलू तो हर साल विदेश जाता है, इसमें नया क्या है। नया यह है कि जब हर साल जाता है तो तुमने किसानों को जानकारी क्यों नहीं दी। दिल्ली आजादपुर मंडी के आड़तिया जो कि किसानों के लिए एक सबसे बड़ी सरदर्दी बन के उभरे हुए हैं, वो लगातार अलग अलग नई नई तरीके की बातें करते हैं। कभी तो मुंगेर लाल के हसीन सपने दिखा देते हैं और कभी क्षेत्रफल बड़ा बता देते हैं, तो कभी जो है कोल्ड में आलू अगर रखेगा किसान तो पैसे देगा। इस तरीके की बातें करके किसानों का मनोबल तोड़ने का काम आजादपुर मंडी के आड़तियों के द्वारा किया जाता है। मेरे साथ में कुछ किसान मौजूद है, मैं उससे पूछ लेता हूँ। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? राकेश कुमार। राकेश कुमार जी, कितने बीघा आलू करते हैं? 120 बीघा में कौन सा आलू करते हैं? 37-97 क्यों करते हैं? इसकी क्वालिटी अच्छी लगे। अच्छी क्वालिटी है, दाम भी अच्छे मिल जाते हैं, रेट भी अच्छी मिलते हैं, अधिक समय तक चलता है। अधिक समय तक चलता है। अच्छा, ये कंडीशन कैसे बनी है? इसकी पाले की और बारिश की वजह से। पाले और बारिश की वजह से। अच्छा, तो पाले और इसकी वजह से ही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। हाँ। अच्छा, ये बताइए पूरे क्षेत्र में क्या स्थिति है? पूरे क्षेत्र में सरूसर स्थिति खराब है। यही है। अच्छा, एक बात बताइए, पैदावार को लेकर आपका क्या मानना है? क्योंकि हम आज ग्राउंड जीरो पे शुरुआत कर रहे हैं, ओपनिंग कर रहे हैं कि हम पैदावार देखेंगे सादाबाद क्षेत्र में क्या आ रही है, क्योंकि 37-97 की राजधानी है। पैदावार कम है। क्यों, कैसे कम आ रही है आपकी? कुछ तो बोल रहे हैं कि पैदावार बम्पर आ रही है। मतलब वो संख्या में कम नहीं कर रहा आलू, संख्या में दाने कम आ रहे हैं। दाने कम है, फूलों कम है, फूलों कम है। अच्छा, तो 3-4 यही चल रहा है। हाँ। अच्छा, तो आपने जो है दवाई वगैरह नहीं दी थी? दवाई दी, कोई असर?
कोई असर नहीं। अच्छा एक बात बताइए, कितने कट्टे का बीघा जो है बीज डलता है? 10 कट्टा आते तो नीचे कोई बीज ना पत्तो। 10 कट्टा से नीचे बीज नहीं डलता। अच्छा तो अगर हम देखें तो 3 से लेकर 6 दाने निकल रहे हैं, तो पैदावार और फुलाव भी नहीं है, तो पैदावार तो अपने आप स्वाभाविक डाउन है। अच्छा कुछ लोग जो हैं ये बता रहे हैं कि पेड़ के नीचे 15-15 20-20 दाने निकल रहे हैं। ना कोई ना, बिल्कुल ना, बिल्कुल ना, नहीं है। नहीं है। अच्छा तो ये अगर 10 कट्टे का आप बीघा बता रहे हैं तो 15 का गुणा 10 से करेंगे तो कितना दाना हो गया, कितने कट्टे का बीघा होगा? 150 150 एक बीघा में निकल आएगा? कब नहीं निकल रहा। कुछ लोग तो दावा कर रहे हैं। ना बिल्कुल झूठ। कौन लोग हैं ये लोग? ये अफवाह फैलाई हुई है। तो मेरे साथ में भैया मौजूद हैं। राम राम जी। राम। क्या नाम है जी आपका? शिव कुमार। शिव कुमार जी, कितने बीघा में आलू करते हैं? 25 बीघा। 25 बीघा। 37-97 करते हैं? हाँ जी। अच्छा ये 37-97 तो हमारे यहाँ का सबसे प्रसिद्ध वैरायटी में से एक है। क्या कहना चाहेंगे जो अभी आप कह रहे थे? एक तो जाम फुलाव कम है और निकरू कम रहे हो, ऐसी हालत है ये सब इतनी सबन में अच्छा जे जो भाई जो आप बता रहे हो जो कैसे भैया जे पहले पड़ता तो जहाँ पर कबू कोहरा आएगा, कबू बारिश पड़ गई, कबू धूप निकल आई, तो ये सब खेत जल गए, ये चुर्री का जल गए बिल्कुल ऐसे ही है। इससे पहले हमने ग्राउंड रिपोर्ट की थी, लगभग 10-15 दिन पहले ही बंद किया, तो यहाँ पर झुलसा एक बड़े पैमाने पर था और झुलसा से भी जो है निजात नहीं मिल पाई आप लोगों को। कितने स्प्रे किए थी? 2। आपसे एक जानकारी चाहता हूँ, कुछ लोग जो हैं नए नए यूट्यूब चैनल पर बना के बैठ गए हैं और बता रहे हैं कि दाने जो हैं एक पेड़ के नीचे 15-20 दाने दिखा रहे हैं, कोई कोई तो 30 भी दिखा रहा है। और हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कच्चा बीघा या पक्का है? कच्चे। कितने डिसमिल का है? 22 डिसमिल का। जो दाने अगर बीज की बात करें तो बीज के कट्टा का डल रहा है? 10 का डल रहा है। जो 20 कट्टे का 20 दाने दिखाने एक पेड़ के नीचे, तो 200 कट्टे निकलने चाहिए एक बीघा में? 200 निकलने चाहिए। क्या निकलेंगे 200 कट्टा? कबू निकलेंगे, कबू। तो वो लोग कौन है जो एक पेड़ के नीचे 15-15 20-20 और 30 दाने दिखा रहे हैं? यही तो जिन चैनल पैनल जो मोबाइल पे दिखा रहे हैं उल्टे सूद है, यही तो डोंग बखेर रहे हैं ज्यादा, यही तो बिकनऊ ना दें, तो यही तो नाश मारी रहे, यही तो नाश मारी रहे हैं असली। कैसे पता है? अरे यही चैनल बना ले जिन उल्टे सूद है, यही कोई 20 दाने दिखा रहा है और निकल 4 रहे हैं। तुम बताओ, हम अब खोद लो 4 ही निकलेंगे हम। नहीं आज तो हम खोद के देखेंगे क्योंकि हमारी ग्राउंड जीरो 4-5 ही निकलेंगे हम, देख लियो नहीं। अच्छा ये लोग इस चीज को दिखाकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं? जिससे तक आज जिन काऊ के जो बाबा छोड़ रखे हैं, जो ऐसे ही जो तका के तो आड़ती के काऊ ने छोड़ रखे हैं, जो न बिकन दे न कछु करन दे, यही तो नाश मारी रहे। अच्छा ये आपको आलू के सही रेट नहीं लेने देते और का है नहीं, यही बात और कई भैया मैं आपसे एक जानकारी चाहता हूँ, कई लोग जो हैं इस समय पर मंडी में हाइब्रिड आलू, क्योंकि इस समय पर जो जितना भी कच्चा जाता है वो हाइब्रिड जाता है, और हाइब्रिड के अगर हम देखें तो पिछले सालों में भी इसी रेट पे आलू बिका है, 200 से लेकर 400 रुपए 500 रुपए कट्टा में। क्या उसकी तुलना आपकी, ये तो अभी होली के बाद खुलेगा, अभी 20-25 दिन बाद, क्या इसकी तुलना उससे हो जाएगी? ना है रही। तो फिर उस चीज को देख करके हाइब्रिड की तुलना इससे करके ये लोग क्या चाहते हैं? जी गुमराह करवे की बात है भाई साहब, सब गुमराह कर रहे हैं जी, सस्ते लेवे का, सस्ते लेवे के काजे, मतलब का जी किसान एकदम जी मतलब घबरा के मतलब जी के अपना बिकरो आलू घबरा जाए जी, जा चक्कर में डर और घबराहट फैलाई जा रही है ताकि सस्ता मिल जावे जी, है असली बात। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जैसे कि हम ग्राउंड जीरो पर रियलिटी दिखा रहे हैं तो बोले ये कोल्ड भरने की चाल है। एक बात बताइए, जो व्यापारी आलू खरीदेगा वो कहाँ ले जाएगा? कोल्ड में धरो। जो स्टॉकिस्ट खरीदेगा वो कोल्ड में धरो। जो सर्विसमैन है जो आलू खरीद रहे हैं वो कोल्ड में धरेंगे सब। तो फिर आपको क्यों रोका जा रहा है? वो बेकार वाली बात है ना, ये सब बेकार है। या ज्यादा है? कम है? तुम्हें कैसे पता है? कुरेदर डुल्ले होगा तो ना जो देख लेता कितना में चक्कर जी संग ही रहता है, तो जा बजाते संग ही रहता है ना ये कितना पर, तो जा बजाते तो बता रहा हूँ। अच्छा तो बच्चों की तो अपनी आइडिया होता है कि बच्चे भी कुरेद के देख लेते हैं ना, ये संग खैतन पर रहता है ना, जा बजाते बता रहा हूँ। तो चलो लोग जाम जी जिन कर रहा है। अब देखो जाम सा जिन करो, 2 दाने कोई फुलाव ना, 2 दाने है सा
अब देखियो सा जाम जे देख लो, खूब बढ़िया भैया। 3 दाने ये देख लो कितने आजो का वो तो नहीं देखो यहाँ देखो, एक और पता है। निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत का आवाज निकालो सो निकालो घूमता में तो देखो एक नैनो सो देखो देख लो सा कैसे करो बढ़िया कितना बढ़िया आलू कर रहा 15-15 20 दाने दिखा देख लो भैया देखो ये ऐसा देख लो ये भैया ने खोदा है और हम खोदेंगे। आई आप हमारे साथ में ये खेत के 4 कोने खोदेंगे तो बड़े खोद रहे। हां हाँ खोदो देखो देखो प्रकृति ने तो किसानों को मारा ही मारा, यूट्यूबरों ने और जो है मार लिया है। और सबसे ज्यादा ये नए नए मुल्ला बने गए हैं, इनकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। यही हालत है पूरे खेत में। तुमने तो ज्यादा लिखा दे, हम पे तो 3 से ज्यादा ही ना निकल रहे। निकालो ढूंढो जाओ अब लिखो और तो जाओ। अरे जो खुद लेते हैं, जो के नीचे आलू लिख रहे हैं। गुणा 20 कर रहे हैं, गुणा 20 कहाँ है रो जाओ, गुणा 20 तो करो, 20 निकाल रहे हैं जाओ कहाँ है 3 आलू आगे आओ। गुल्ला है, गुल्ला तो ना कर लिया। कई बड़े बड़े किसानों से बात करी है, वो जिनके खेत में खूब उन्हें लाग लाई का है, वो जा बातें कह रहे हैं पिछली बार हमारे में 7-8 धान 37 आने हैं, लेकिन जा बार तो 3 से 4। और अगर बात करो तो अब कुछ होना ना है। आइए भैया वो कहो एक दाना जी है 2 कितने दाने? 5 लो दाने होते हैं दिखाई वाले। जो आप पे दिखा रहेगा वो कैसे दिखा रहे, जो वीडियो में आप वो तो 20 साइज वो तो मोटे वो तो जाते जा साइज थे पैदावार में पर है, जा साइज थे कट्टा ज्यादा भरे गए। ये तो बहुत हल्का साइज है ना, ये तो फिर जा गुल्ला मानो, गुल्ला है गुल्ला तो जाए तो किर्री को और एक दानो तो किर्री को और हो जाए। तो किसान साथियों, यहाँ पर जो हमने स्थितियां देखी वो जो है उन लोगों की आंखें खोलने का काम करेगी जो लोग कहते हैं पैदावार बम्पर है। जिन लोगों ने अपने गुर्दे छोड़ रखे हैं, यूट्यूब पर चैनल बना बना के लोगों का खून चूस रहे हैं, लोगों का नेट खर्च कर रहे हैं, या और लोगों की जो है मानसिक शोषण तक कर रहे हैं। किसानों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो जो है करें तो करें क्या। ये जितने भी किसान थे सबसे मैंने यही पूछा। एक और भैया मौजूद है, राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी आपका? विष्णु नाम है जी। विष्णु नाम है। विष्णु जी कितने बीघा में आलू करते हैं आपके पिताजी? 25 बीघा। 25 बीघा। कौन सा आलू करते हैं? 37-97। 37-97। क्या स्थितियां बनी है? हमारे घर वाले 50 सालों से आलू की खेती कर रहे हैं, पर इस जैसा ऐसा कभी नहीं हुआ। इस जैसा कभी नहीं हुआ? कभी नहीं। क्यों? इस बार जो हुआ है, इस बार ये आलू खेती इतनी मतलब कम आलू निकल रहे हैं, तो एक पौधे मतलब 4-5-6 इतने बस निकलते हैं। अच्छा 4-5 से। पिछली बार कितने निकले थे? पिछली बार तो 10-11 इतने निकल जाते थे। अच्छा, तो इस बार लाग लगाने में कोई कसर छोड़ देगा? नहीं जी। लाग पूरी लगाई? हाँ जी। अच्छा, तो जब लाग पूरी लगाई तब ये स्थिति है, और लाग आधी लगाते तो? फिर तो पता नहीं। अच्छा एक बात बताइए चाचा जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ कि ये टोटल जितने भी खेत हैं दुसाई हैं या अषाढ़ा हैं? अषाढ़ा है सब। अषाढ़ा में ये हालत है, दुसाई में फिर क्या हो रहा होगा? दुसाई में तो फिर समझ ही लोग और ना कमी नहीं करेंगे, कमी नहीं करेंगे, बीज वापस होगा। और जब कहे तो बम्बा के बिल्कुल नहीं दिखे, बम्बई पानी और लगे जाम तो तब जी हालत है। तब जी हालत है, जब बम्बा के पानी थे बम्बई बिल्कुल चपट गए। तो लाग भी आपने पूरी लगाई? पूरी सब कुछ आपने वो किया, तो लेकिन नतीजा जैसा मौसम की वजह से जा साल ये मौसम की बिल्कुल गड़बड़ कर दो, सब मौसम की मार है। अच्छा, इसमें ज्यादातर आप जो है दोष किसका मानते हैं, मौसम का या किसी और का भी?
अब जे मौसम को तो पूरा ही दोष हुई है, पर अब जे रहे बचे जे और ना छोड़ रहे के जा में आलू बिक रो ना, कोई कछु कह रो कोई कछु कह रो, रहे बचे अब जे जे ना छोड़ रहे सस्ते चक्कर में हाँ, क्या सस्ते बम्पर के पैदावार चक्कर में। बताओ। हाँ 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 बम्पर है। और जी है अब जब निकल रहे हैं 3-4 आलू 4-5 3-4-5 और जाइए बम्पर बता बताए, रहे हैं बम्पर हो जाए। तो यानी कि शोषण चारों तरफ से ही हो रहा है, क्यों भैया? हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। किसान साथियों, ग्राउंड जीरो पर आकर मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस बार वो पैदावार नहीं आ रही जिसकी अपेक्षा लोगों ने की थी। फसल जब उगी थी इन सबको बहुत अच्छा लग रहा था कि भाई हमारी फसल बहुत अच्छी आ रही है। ये भैया देख रहे हो, ये फोटो डालता था खींच खींच के कि भैया देखो हमारी तो फसल बम्पर आ रही है, ये है वो है। आज यही भैया जो है रो रहा है। यानी कि हम जो है परिणाम आने से पहले ही परिणाम की जो है कल्पना करने लग जाते हैं, यही गलत होता है। अगर हम देखते हैं कि पैदावार, तो पैदावार का हमेशा अंतर दिखता है खुदाई के समय पे। अब देखिए सभी की फसल 100 या 110 दिन की हो गई। अब देखिए हम खेतों में उतर उतर के दिखा रहे हैं, पेड़ के नीचे 4-5 दाने निकल रहे हैं। अब 4-5 दाने से पैदावार बम्पर हो जाए तो ये एक जो है मूर्खता भरा जो है काम होगा। और सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण कार्य वो लोग कर रहे हैं जो इसमें एक नई नई जो है फुल्ली छोड़ रहे हैं। कोई बरसात से फायदा बता रहा है, कोई ओलावृष्टि से फायदा बता रहा है। ओलावृष्टि या बारिश से यही होता है, देख लीजिए आप जो है वीडियो में जो देख रहे हैं कि फसल ही जो है तहस नहस हो जाती है। कोई नया ट्यूमर नहीं बनता, कोई कुछ नहीं बनता। ये सिर्फ सस्ते दरों पर आलू लेने की एक चाल होती है। जो किसान इनकी बातों में आता है, फंसता है, वो भ्रमित होकर सस्ती दरों पर अपना आलू बेच जाता है। और कोई भी जो आदमी आलू खरीदने की चाह रख रहा है, स्टॉक करने की चाह रख रहा है, वो उस पर एक अच्छा मोटा मुनाफा कमाता है। उसे तो 400-500 रुपए कट्टा मिल जाएगा और फिर वो तेजी में ही बैठेगा, क्योंकि उसका भी ध्येय रहेगा कि मेरा अभी जो मैंने खरीदा है वो 1100-1200 या इससे ऊपर प्रति कट्टा में बिके। तो ये सबकी मेंटेलिटी होती है। तो आप लोग जो है सभी लोगों से मेरा यही कहना रहेगा कि आलू में जो चल रही जो गतिविधियां चल रही हैं, जो फर्जीवाड़े चल रहे हैं, जो उल्टे सीधे हरकतबाजी हो रही है, आप लोगों से सस्ता खरीदने की, आप अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। अपने खेतों में देखिए क्या पैदावार आ रही है। कितना भी मजबूत खेत हो उसमें भी अगर 4-5 दाने निकल रहे हैं ना एक पेड़ के नीचे, तो कोई बम्पर पैदावार नहीं है।